हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर। और स्पेशली इस वाली वीडियो में तो आपका डबल मोस्ट वेलकम, क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार आयोग जो कि आप इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे कि मैम थोड़ा सा आयोग एक्टिव हो, थोड़ा सा उसको याद आए कि उसने कौन कौन सी वैकेंसीज निकाल रखी है, किस किस वैकेंसी का अभी भी एग्जाम कंडक्ट कराना पेंडिंग है ना। तो उसी सिलसिले में देखिए सारी बातें घूम फिर के वही थी कि जैसे ही सीएम है ना, आपको पता है कि मैम जैसे ही सीएम सेलेक्ट होंगे उसके बाद ये तो ऑब्वियस था, कह सकते हैं सारे टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि उसके बाद आयोग जो है एक्टिव हो जाएगा। आपकी जो वैकेंसीज है, जो एग्जाम डेट्स पेंडिंग है, उनके सिलसिले में अपडेट आना शुरू हो जाएगा। और हुआ भी वैसा ही। बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जाम जो कि आपका इतने टाइम से पेंडिंग है, उसको लेकर के आयोग आपका एक्टिव हो चुका है। आपने देखा होगा अभी अभी एक ना इसकी कार्यालय परिचारिका जो मेंस वाला एग्जाम है वो पेंडिंग था इतने टाइम से। आज उसकी एग्जाम डेट रिलीज कर दी, और एग्जाम डेट भी कब रिलीज करी है, आज कितनी तारीख है, 30 अप्रैल। आज का महीना खत्म हो गया। 25 मई की उसने एग्जाम डेट, 26 मई की निकाली है, सॉरी 26 की आपकी एग्जाम डेट है, यानी वही आपके पास 25 दिन का समय है। हर एग्जाम के एग्जाम डेट में आपको वही 20-25 दिन के बाद का टाइम देगा, इतने दिन के बाद आपका पेपर कंडक्ट करा लिया जाएगा, है ना। खैर उस एग्जाम को छोड़ते अभी हम थोड़ा सा फोकस करते हैं अपने बीएसएससी एग्जाम्स पर कि मैम कैसे कह सकते हैं कि आयोग एक्टिव हो गया है। देखिए आयोग ने ना 2 आपके नोटिफिकेशन जारी किए, मैं बता देती हूँ इंटर लेवल एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। मैं आपको ना इनफेक्ट वो दोनों खोल के ही दिखा देती हूँ। देखो 2 ये थे, एक तो है प्रिंटिंग टेंडर। टेंडर समझते हो क्या होता है? कोटेशन। कि कोई भी हमें, जैसे मान लो मुझे घर बनवाना है, तो जो भी व्यक्ति होगा मैं उसको कहूंगी यार मुझे ऐसे ऐसे 3 फ्लोर का घर चाहिए, मैं उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताऊंगी, मुझे बताओ इसकी कोटेशन क्या है, टेंडर क्या रहेगा, मतलब उसका खर्चा कितना रहेगा, कैसे क्या चीजें रहेंगी। तो 2 टेंडर हमें देखने को मिलते हैं, एक तो है प्रिंटिंग का, एक है शॉर्ट टेंडर। यानी कि 2 चीजें हैं, एक तो आपकी कौन सी कंपनी किस प्रकार से आपका एग्जाम करवाएगी, कौन सी कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराएगी, इसके लिए कोटेशन चाहिए आयोग को। और एक चाहिए प्रिंटिंग का, कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें कितना पेपर रिक्वायर्ड होगा, उस पेपर के लिए क्या कुछ कोटेशन रहेगा, इसमें लिफाफा वगैरह काफी चीजें अभी दिखाऊंगी, उसके लिए क्या कुछ कोटेशन रहेगा, जो कि कोई भी एग्जाम कंडक्ट कराने से पहले की स्टेज होती है। जैसे कोई पेपर कंडक्ट कराना है तो ऐसे थोड़ी ना चलो जी आयोग का मन हुआ इस संडे तो मैं बिजी हूं, अगले संडे चलो मैं फ्री हूं, अगले संडे पेपर करा दूंगा, ऐसे नहीं होता है ना। आयोग को भी अपना पूरा मैनेजमेंट देखना होता है कि कौन सी स्कूल खाली है, कौन सा कॉलेज है जहां पे व्यवस्था कराई जा सकती है, कौन सा मतलब स्पेस खाली है जहां पेपर हो सकता है, और भी चीजें देखनी होती है। उस दौरान कोई और पेपर तो नहीं फंस रहा है। इसके अलावा आपका प्रिंटिंग का सारा देखना होता है, इसके अलावा कंपनी कौन सी आपका पेपर लेगी, सो दैट आपका एग्जाम ट्रांसपेरेंसी के साथ में हो सके। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंदर की कह सकते हैं, या गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं, जिसका कि मैनेजमेंट गवर्नमेंट को करना होता है। यही रीजन है कि फॉर्म भरने के नाम की आपसे कुछ ना कुछ फीस वसूली जाती है, क्योंकि इन सब में खर्चा होता है। तो उसके कोटेशन है, कोटेशन तो हम देख के क्या ही करेंगे, हमारा काम ही नहीं है, लेकिन एक बार ओवरऑल हम रिव्यू कर लेते हैं क्या कुछ इसमें मेंशन है। बोला गया है कि आपका प्रिंटिंग संबंधी कार्य हेतु योग्य एवं इच्छुक निविदाकर्ता से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिनांक 20/5/2026 के 12 बजे मध्ययान तक शील्ड लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित किया जाता है। यानी कि इनको टाइम दिया है कि जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जो भी चाह रहा है, मतलब जो भी अपना कोटेशन शेयर करना चाह रहा है, उसके लिए मेंशन किया है इन्होंने 20 मई 12 बजे से पहले पहले भेज दीजिएगा। सोच रहे हो 20 मई, सिर्फ 20 दिन का, 21 दिन का समय इनको दिया है। यानी कि ये भी नहीं है कि आयोग अब डिले करेगा। एक तो बात एक्टिव हुआ है, दूसरा बात ये भी है, दूसरी बात कि ये नहीं है कि ये भाई 6 महीने तक देते रहना अपना टेंडर, ऐसा नहीं है। एज सुन एज पॉसिबल सारे काम तरीके से करवाने हैं, सलीके से। तो 20 मई तक का समय दिया है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 20/5/2026 को 4 बजे अपराह्न में निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में क्रय समिति द्वारा तकनीकी निविदा आयोग कार्यालय में खोला जाएगा। तकनीकी निविदा का कार्य संपन्न होने के पश्चात सफल
निविदाकर्ता का वित्तीय निविदा खोला जाएगा। यानी जो सेलेक्ट होंगी, जो कंपनी या फिर जो भी उनका है कि अच्छा इनका टेंडर अच्छा है, उनको सेलेक्ट करके अगला जो प्रोसेस है वित्तीय निविदा वो खोला जाएगा। आगे चलिए, ये है निविदा हेतु महत्वपूर्ण शर्तें। ये हमारा काम नहीं है, लेकिन एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। इच्छुक निविदाकर्ता द्वारा डाक के माध्यम से 20 मई तक को 12 बजे तक आप जमा कराइए। निर्धारित समय के पश्चात कोई भी अगर भेजेगा तो वो अलाउड नहीं होगा, उसको वैसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे। यानी इन्होंने समय लिमिट फिक्स कर दी कि भाई 20 तारीख 12 बजे से पहले पहले आपको शेयर करना है। ये वाला है आपका, इसमें भी वही लिखा है कि सामग्रियों की आपूर्ति हेतु, ये वाला मैं आपको बताती हूँ। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि हमारा बीएसएससी पटना द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष में कई महत्वपूर्ण विज्ञापनों से संबंधित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जानी है। उक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल आयोजन एवं कार्यालय उपयोग हेतु सामग्री की आवश्यकता है, जिसमें बोला है सामग्रियों की आपूर्ति हेतु योग्य एवं इच्छुक निविदाकर्ता से वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए दिनांक 22/5/2026 के 11 बजे तक शील्ड लिफाफा में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित किया जाना है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि इसमें 22/5/2026 4 बजे है। इसके बाद बोला है प्रतिनिधि की उपस्थिति में क्रय समिति द्वारा तकनीकी निविदा आयोग कार्यालय में खोला जाएगा। तकनीकी निविदा का कार्य संपन्न होने के पश्चात सफल निविदाकर्ता का वित्तीय निविदा खोला जाएगा। इच्छुक लोग आप डाक के माध्यम से, ये वही चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। कहने का मतलब यही है कि आयोग आपका एक्टिव हो गया है। अब एक्टिव होने का जो जिम्मा है वो आपका है। अब डिपेंड करता है, देखो सिलेबस सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, मेरे ख्याल से कोई रेयर ही ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने अभी तक भी सिलेबस कवर ना किया हो। और यकीन मानना, जब एग्जाम डेट आएगी ना, आप चाहे अभी सिविल कोर्ट पे उनकी एग्जाम डेट आई थी वो उठा के देख लीजिए, आज ही आपकी कार्यालय परिचारी की एग्जाम डेट आई, आप वो उठा के देख लीजिए जो मेंस वाली आई है। आयोग आपको लगभग 15 से 20 दिन का समय देगा, मैक्स, इससे ज्यादा समय नहीं देगा। यानी कि एग्जाम डेट आने के बाद आप सोच रहे हो बाद में पढ़ना शुरू करेंगे, तो भाई तुम्हारी बात फिर कभी नहीं आएगी। इतना समय है, बेसिक से सारा सिलेबस कवर करिए। एग्जाम डेट आने के बाद तो बस ये मान के चल लो आपके पास फिर मौके लगाने का टाइम बचेगा और बहुत ज्यादा समय नहीं होगा, है ना। तो जबरदस्त बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी में जुड़ जाइएगा। रोजाना आपकी क्लासेस यूट्यूब पर लाइव होती हैं। इसी चैनल पर बिहार टेक्स्ट बुक पर आप जाएंगे तो शाम वाला स्लॉट यहाँ लाइव पर चाहिए। शाम वाला स्लॉट आपका सारा, ये देखिए चारों टीचर्स लगातार आपको दिख रहे होंगे, ये आपका शाम वाला स्लॉट है। 5 बजे जीके शुरू होता है, 6 बजे मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ। मेरा नाम है निशा मैम, NISHA निशा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं। तो 5 बजे जीके, 6 बजे मैं पढ़ाती हूँ मैथ्स, 7 बजे आपकी साइंस होती है और 8 बजे आपका रीजनिंग चलता है। ये इंटर लेवल की आपकी सारी क्लासेस जबरदस्त तरीके से यूट्यूब पर चल रही है। एक्टिव हो जाना, मैं फिर कह रही हूँ, है ना, जबरदस्त तरीके से बता रही हूं भाई। एक्टिव का मतलब सच में एक्टिव होना है। और अब की बारी भी ये सोच लिया ना कि यार देख लेंगे, तो फिर लालत है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे पढ़ने के ऊपर, तुम जो थोड़े बहुत सपने देखते हो उनके ऊपर। अगर अभी भी नहीं जाग पाए हो तो याद रखिए। इसके अलावा आप जब इसी वीडियो में, जो वीडियो अभी आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूं, इसी वीडियो में आप जब नीचे यहां मोर पर क्लिक करेंगे तो ये सुपर पास लाइव आपका खुल जाता है। 12 महीने का जो सुपर पास है उस पर आपकी सेल चल रही है। वैसे तो प्राइस है 1799, लेकिन क्योंकि सेल चल रही है इसलिए अगर आप यहां अप्लाई कूपन पे आए और कूपन कोड का यूज कर लें, कौन सा कूपन है, NISHA22, है ना, इसमें चाहिए कूपन लगाइए NISHA22, NISHA22 और इसको अप्लाई कर दे तो जो सुपर पास है वो आपको 899 में मिलेगा, 1 साल की वैलिडिटी। यानी 1 साल तक जितनी भी वैकेंसीज आएंगी या जो करंट में वैकेंसीज आ रखी है या जो आने वाली वैकेंसीज के नए बैचेस होंगे, सारी क्लासेस आपकी खुल जाएंगी जिस भी बच्चे ने सुपर पास में एनरोल कर रखा है। मैं फिर कह रही हूँ, सिर्फ रात 12 बजे तक ही 899 है, उसके बाद प्राइस आपका 1799 हो जाएगा। तो अपना देख लीजिएगा, ठीक है। इतना ही रखते हैं, वीडियो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। और शाम 6 बजे मैथ्स की यूट्यूब क्लास में लाइव मिलते हैं। जो भी बच्चा कह रहा है मैडम मैं लाइव आऊंगा, कमेंट में एक बार यस जरूर लिख देना।